नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। माना जाता है कि प्रदोष का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए प्रदोष का व्रत हमें जरूर करना चाहिए या मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। दोनों ही व्रत भगवान भोलेनाथ का ही है, तो दोनों में से कोई भी हम एक कर सकते हैं या चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत या मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष का और दूसरा शुक्ल पक्ष का। प्रदोष का व्रत जो है वो बहुत सारे लोग वो सिर्फ एक ही रखते हैं जो कि है कृष्ण पक्ष का, और कई सारे लोग जो है वो दोनों ही रखते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। तो ये अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है, हम दोनों भी रख सकते हैं, चाहे तो एक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत हमें कब रखना है। आपको बता दूं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अप्रैल को रात्रि में 10:55 पर, और वहीं त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 10 अप्रैल को रात्रि में 1 बजे। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 10 अप्रैल दिन गुरुवार को प्रदोष का व्रत हमें रखना है, और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। तो गुरुवार के दिन ही प्रदोष काल हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए व्रत हमें 10 अप्रैल दिन गुरुवार को ही रखना है, ठीक है। तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके इसके पश्चात हमें भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अगर शिवालय सामने है तो हम शिवालय जाकर भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो हम घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान की जितने भी प्रिय वस्तुएं हैं जैसे भांग धतूरा बेलपत्र, ठीक है, भगवान को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, चंदन तिलक सब कुछ करते हुए विधिवत भगवान की हमें पूजा अर्चना कर लेनी है। इसके पश्चात हम अपना फल फलहार कुछ भी कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत जो है वो फल फलहारी व्रत है, निर्जला व्रत नहीं होता। तो पूजा करने के बाद हम फल फलहार जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात संध्या काल में फिर से भगवान भोलेनाथ की हमें विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, स्नान आदि करके भगवान को पंचामृत से हमें स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद जितने भी उनकी प्रिय चीजें हैं वो सभी चढ़ाते हुए घी का एक दीपक हमें इस दिन पे जरूर जलाना चाहिए, और हो सके अगर मिल जाता है बेलपत्र अगर कहीं सामने है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी इस दिन हमें 1 लोटा जल चढ़ाते हुए एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि धन संपदा सदा सर्वदा बनी रहती है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा संध्या के समय 6:44 से 8:49 तक। ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त है, इसी समय पे हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है प्रदोष काल की, ठीक है। सुबह सवेरे तो हम कभी भी जितनी जल्दी पूजा कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन संध्या के समय पे ये पूजा का शुभ मुहूर्त है, तो इसी समय पे हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। इस दिन पे हमें साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, जूठा वस्त्र वगैरह धारण नहीं करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हल्के रंग का वस्त्र धारण करके हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए अगर चाहें तो लाल पीली साड़ी पहनकर भी जो है या सूट पहनकर भगवान की पूजा कर सकती है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ हमें माँ पार्वती की भी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जब भी हम भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो सीधा जल हमें शिवलिंग पर ही नहीं चढ़ाना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। पहले जल हमें भगवान श्री गणेश को चढ़ाना चाहिए, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी को, फिर हमें माँ पार्वती को, उसके पश्चात हमें जो है वो भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, सिर्फ भगवान भोलेनाथ की हमें पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें पूजा पाठ अपनी कर लेनी है। इसके पश्चात रात्रि में हम फल फलहार कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके भगवान की फिर पूजा अर्चना करके थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमें दान करके इसके पश्चात व्रत का पारण कर लेना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।